नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं एक ऐसे नेता की बात करने जा रहा हूं जिसने न केवल एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर ओछी टिप्पणी किया है बल्कि राष्ट्र को भी शर्मसार किया है। वो एक नहीं है, आज दूसरा भी एक नेता उसी प्रकार के बयानबाजी में शामिल हो गया। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की। विजय शाह ने एक बयान दिया किसके बारे में? तो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतना घृणास्पद बयान दिया विजय शाह ने और कहा कि हमने अब आतंकवाद पर भारत की सेना की कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए आतंकवादियों के वाहन को ही भेज दिया है। अब बताइए, इससे भी घटिया बयान कोई हो सकता है उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है? उस पार्टी के लिए जिस पार्टी में यह नेता, यह व्यक्ति वर्षों से विधायक है, मंत्री भी है, और उस मंत्री को अभी तक उसके दल ने अपनी पार्टी से निकाला नहीं है, यह तो और घोर आश्चर्य का विषय है। मित्रों, यह मुद्दा उतना तूल नहीं पकड़ता अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुओ मोटो अगर एक नोटिस नहीं किया होता विजय शाह के बयान को। सबसे पहले विजय शाह के बयान पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी किया कि भाई किसी मंत्री को ये बातें कहना कैसे शोभा दे सकता है। भारत सोफिया कुरैशी से गौरवान्वित है। भारत को गर्व करना चाहिए अपनी बेटी पर। केवल उसके धर्म के आधार पर अगर हम उस पर कोई ओछी टिप्पणी करें तब तो फिर हम में भारत को, जिसे विजय शाह और विजय शाह की पार्टी विश्वगुरु कहती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, वैसे पार्टी के एक मंत्री के लिए इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करना कहां तक जायज है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को क्यों नहीं लिखा है? और उससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, छोड़िए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात, नरेंद्र मोदी जो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, हमने इस्लाम पर हमला नहीं किया, हमने आतंकवाद के अड्डों पर हमला किया। नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं कि वो आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद है, लेकिन फिर भी क्या सोफिया कुरैशी को उसमें शामिल करना भारतीय राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है? क्या भारतीय राष्ट्रवाद बगैर सोफिया कुरैशी के धर्म पर बात किए बगैर राष्ट्रवाद की बहस पूरी नहीं हो सकती? अगर नहीं पूरी हो सकती तो फिर उन आतंकवादियों में और विजय शाह में क्या अंतर रह जाता है जिन आतंकवादियों ने कश्मीर में पहलगाम में टूरिस्टों के धर्म पूछकर उनको गोली मार दी? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल विजय शाह और विजय शाह की पार्टी पर तो है ही, नरेंद्र मोदी पर भी है। और आज तो और यह स्पष्ट बातें हुई जब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए तो नव नियुक्त चीफ जस्टिस गवई साहब ने क्या कहा है विजय शाह के बारे में, यह बात सुनिए आप। उन्होंने कहा कि एक तरह से फटकार लगाया है विजय शाह को। लगना भी चाहिए, फटकार क्या, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की आवश्यकता है ऐसे मंत्रियों को। उन्होंने कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप मंत्री होकर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको शोभा देता है क्या? इस प्रकार की टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करना पड़ रहा है एक मंत्री के खिलाफ। आज उमा भारती का भी बयान आया इस संदर्भ में। उमा भारती, आप याद कीजिए कि एक मामूली सा आरोप पर उमा भारती को उसी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और आज उससे कोई तुलना ही नहीं है मध्य प्रदेश में जिस मुद्दे पर उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा, और इसमें कोई विजय शाह के बयान में कोई तुलना ही, मुकाबला ही नहीं है। वो तो एक राजनीतिक आंदोलन में आरोपित होने के बाद उमा भारती ने इस्तीफा दिया था। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है भाई, ये तो एक तरह से मैं कहूं तो राष्ट्र विरोधी बयान है, राष्ट्रवाद विरोधी बयान है।
भारतीय राष्ट्रवाद सोफिया कुरैशी के बगैर पूरी नहीं होती। हां, यह बात तय है कि भारतीय राष्ट्रवाद में यासीन मलिक की कोई स्थान नहीं है। इस बात से कहीं कोई दो मत नहीं है कि भारतीय राष्ट्रवाद में सिमी के आतंकवादियों को, एसडीपीआई के आतंकवादियों को, पीएफआई के आतंकवादियों का कोई स्थान नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद में उन हिंदू नेताओं का भी कोई स्थान नहीं है जो कि प्रतिदिन राष्ट्र विरोधी बयानबाजियां करते हैं। वैसे ही भारतीय राष्ट्रवाद में विजय शाह का भी कोई स्थान नहीं है। साथ ही आज एक और बयान सुन लीजिए। ये विजय शाह तो राज्य स्तर के नेता हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री है, छोटे कद के नेता हैं, छोटी बातें उन्होंने की। लेकिन मैं आज दूसरा एक उदाहरण मिला जब एक बड़ा कद का नेता, कई बार के सांसद रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नंबर 2, वही रामगोपाल यादव है जिनकी रास्ते पर चलने के लिए अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को छोड़ दिया, अपने सगे चाचा शिवपाल यादव को छोड़ दिया था। वही रामगोपाल यादव ने आज दूसरी सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में नफरती बयान दिया। सबको पता है, पब्लिक डोमेन में आ गया है। आज का दौर डिजिटल युग है। इस दौर में किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके जन्म स्थान के बारे में, उसके पिता के बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन पता लगाकर राजनीतिक फायदे के लिए उस पर ओछी टिप्पणी करना क्या आवश्यक है, वो भी रामगोपाल यादव जैसे कद के नेता के लिए। आज व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना को रिप्रेजेंट करती थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनके बारे में रामगोपाल यादव ने उनकी जाति से जोड़ते हुए, जाटव समाज से आती हैं, उन्होंने ओछी टिप्पणी रामगोपाल यादव ने भी की कि हरियाणा की जाटव समाज की को उद्धृत करते हुए। यह बात सही है कि रामगोपाल यादव का समाजवादी पार्टी का मायावती और मायावती की जाति के साथ 36 का आंकड़ा है। मायावती की जाति, जाटव समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं डालते, वैसे ही जैसे मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालता। इसीलिए मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालता, तो क्या इसीलिए विजय शाह की को ये परमिशन मिल जाती है, ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो खुलेआम सोफिया कुरैशी पर हमला करें, उसको अपमानित करें? वैसे ही क्या रामगोपाल यादव को, चूंकि जाटव समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं डालते, समाजवादी पार्टी से नफरत करते हैं, लगातार मायावती के जो समर्थक हैं वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते, तो इसीलिए क्या रामगोपाल यादव को यह सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप जाटव समाज की कोई भी, कितनी भी बड़ी महापुरुष हो, कितनी भी बड़ी बेटी हो, व्योमिका सिंह ही हो, उस पर आप इस प्रकार का कुत्सित बयानबाजी करेंगे? बहुत ही चिंताजनक बात है। यह भारतीय राष्ट्र के लिए इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस मामले में तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को और दोनों नेताओं को उनके दल से तो निकाला ही जाना चाहिए, साथ ही उनकी संसद और विधानसभा की सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सैल्यूट व्योमिका सिंह एंड सोफिया कुरैशी। आप केवल सैनिक हैं, आपकी कोई जाति नहीं है। हमें दोनों पे गर्व है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो। सेना का एक ही धर्म है, राष्ट्र की सुरक्षा। और हमारे लिए सोफिया कुरैशी हो, व्योमिका सिंह हो, हमें उनकी जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो कोई भी, छोड़ दीजिए आप सेना की बात, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, वो हर व्यक्ति पूजनीय है। छोड़ दीजिए बयानबाजी करने लायक की बात, पूजनीय है सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह।
जो भी इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए जवाब दे, हर वो व्यक्ति पूजनीय है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।